नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आइए हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। और आज जो है 2015 का PYQ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। वह मापनी जिसमें अंतराल के सभी गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है। ए नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। तो अनुपात मापनी सबसे परिमार्जित मापनी है, क्योंकि इसमें एक निश्चित एवं वास्तविक परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी सुपर सुपर ईगो और डी परिस्थिति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर ईगो। ठीक है। तो सुपर ईगो यानी पराहम व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारवादी ने कहा, यानी किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, जो चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ए क्रीमैन, बी न्यूमैन, सी वॉटसन, डी होल्जिंगर। ठीक है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वॉटसन। बहुत फेमस इनका स्टेटमेंट है। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक थे और वे विकास में आनुवांशिकता से अधिक पर्यावरण को महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। ए उद्दीपक की तीव्रता, बी उद्दीपक की उपयोगिता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी उद्दीपन की सक्रियता। ठीक है, सब जगह उद्दीपन है। ठीक है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता। तो तीव्रता या चमकीला उद्दीपन, जैसे तेज रोशनी या तेज आवाज, व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर स्वतः खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या चीज है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है। ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी प्रेरणा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेरणा। ठीक है, आप क्लास में भी देखे होंगे। तो थॉमसन के अनुसार प्रेरणा यानी मोटिवेशन शिक्षार्थी के भीतर किसी नए विषय के प्रति रुचि जगाने की आंतरिक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार ए भूलना, सीखे हुए तथ्यों को याद न रख पाना, बी भूलना पूर्व अनुभव को याद न कर पाना है, सी विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभव स्मृति से अलग हो जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभव स्मृति से अलग हो जाते हैं। तो फ्रायड के का मानना था कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वह कष्टदायक यादों को अचेतन मन में दबा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SOR मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए वॉटसन, बी कॉफका, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है। तो SOR सिद्धांत जो दिए थे वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का है। ठीक है। और गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। गेस्टाल्ट वर्ड कहाँ का है, तो जर्मनी का है। ठीक है, क्योंकि ये सारे थे। और कोहलर जो थे वो एक प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का प्रतिपादन और समर्थन मुख्य रूप से वुडवर्थ और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है। देखिए वुडवर्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुचि। ठीक है। तो रुचि यानी इंटरेस्ट जो होता है एक आंतरिक मानसिक कारक है जो व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए सीखने की विधि, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार, डी सीखने में रुचि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। यानी एक संदर्भ में सीखे गए कौशल या ज्ञान का उपयोग किसी नए संदर्भ या परिस्थिति में होना अधिगम स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। तो गेट्स के अनुसार, ठीक है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आने वाला संशोधन ही अधिगम या सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सांख्यिकी में
वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए स्तंभ आरेख, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्त, डी रेखाचित्र। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्तंभ आरेख। ठीक, तो स्तंभ आरेख क्या होता है? हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, में सांख्यिकी आंकड़ों और उनकी आवृत्तियों को ऊर्ध्वाधर आयताकार पट्टियों या स्तंभों द्वारा मतलब दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिगम विकास होता है? ठीक है, तो ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, किशोरावस्था। तो विकास किशोरावस्था में व्यक्ति की मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पूर्णता प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए मूल प्रवृत्ति पे, बी नैतिकता पे, सी वास्तविकता पे, डी ध्यान पर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मूल प्रवृत्ति पर। तो शैशवावस्था में शिशु अपनी प्राकृतिक और जन्मजात प्रवृत्तियां जैसे रोना, चूसना, हंसना के वश में होकर व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। ए कुत्ते पर, बी वन मानुस यानी चिंपैंजी पर, सी बिल्ली पर, डी चूहे पे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन मानुस यानी चिंपैंजी पर। कॉलर ने सुल्तान नामक सुप्रसिद्ध चिंपैंजी पर प्रयोग कर सूझ या अचानक समझ उत्पन्न होने का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च हो। ठीक है, किसमें मतलब उच्च होते हैं? ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने, डी अंक प्राप्त करने। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनशीलता। ठीक है, तो उच्च बुद्धि यानी आईक्यू होना इस बात की गारंटी नहीं है कि बालक अपसारी चिंतन या रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी में भी सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वॉटसन, डी थॉर्नडाइक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए थॉर्नडाइक वगैरह का मैं स्पेशली 30 हाँ 60 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, करा रखी हूँ, तो उसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट थे मुझे जो लगा मैं वो करा दी हूँ। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है उसे व्यक्ति जल्दी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहरण विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि, डी पुनः सीखना विधि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तार्किक विधि। ठीक है, तार्किक विधि का उपयोग तार्किक क्षमता जांचने के लिए होता है, स्मृति या यादाश्त के मापन के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो मैं जो है टेस्ट वगैरह जितनी भी हैं वो मैं भेजती रहती हूँ, तो वो आपको मतलब प्रीवियस ईयर का जितना भी आपको पीडीएफ मिला होगा तो वो आप जाकर के डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब टेस्ट दे सकते हैं लाइव और अपना जांच सकते हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप अटेम्प्ट करिए उसको। ठीक है, तो देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? ए साइमन, बी होल्टजमैन, सी मरे, डी बेलक। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरे। ठीक, तो मरे एवं मार्गन ने व्यक्तित्व मापन हेतु इस प्रक्षेपी परीक्षण यानी थीमेटिक एपिरेप्शन टेस्ट का विकास किया। ठीक है, तो मरे मार्गन जो है प्रक्षेपी परीक्षण का विकास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षण केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र शिक्षा या विषय से बदलकर बालक उसकी अवस्थाओं को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। तो वृद्धि व विकास निरंतर समन्वित और वैक्तिक होते हैं, लेकिन बालकों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना इसका कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी साहचर्य का नियम, सी तत्परता का नियम, डी समानता का नियम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। ठीक है,
तो तत्परता के नियम के अनुसार जब छात्र मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, तभी वे ज्ञान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। तो किसी वस्तु या विकार या संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले इंद्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की संकल्पना किसने दी? ए टालमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंडूरा। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के तहत दूसरों के व्यवहार को देखकर या प्रेक्षण कर सीखने पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, डी बहिर्विधि, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में पहले विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों का सामान्यीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। ठीक है, ध्यान लगाने के आंतरिक या व्यक्तिगत कारकों में व्यक्ति की स्वयं की रुचि, मनोवृद्धि वृत्ति और उसके लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है ए केवल शैशवावस्था का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था का अध्ययन, डी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। देखिए ये कंफ्यूज करता है, लेकिन बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो माँ के गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक के मानव विकास का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त होने के कारण होती है कहलाती है? ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए 21वें क्रोमोसोम जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने से ट्राइसोमी होती है, जिसे डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म कहते हैं। आप देखे भी होंगे आसपास कुछ बच्चे मतलब ऐसे इससे जूझ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए परंपरागत अवस्था, बी परंपरागत अवस्था, सी उत्तर परंपरागत अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो स्तर है पर बच्चे सही या गलत का फैसला माता पिता के डर, पुरस्कार या बाहरी दंड के आधार पे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए अंडाणु, शुक्राणु, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, फिर लास्ट में है युग्मनज। बी में क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी में क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। मतलब कौन सा प्रक्रिया शुरू में होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो गर्भाधान के समय अंडाणु शुक्राणु मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइगोट किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो आगे विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? ए क्रेचमर, बी युंग, सी सेल्डन, डी स्प्रेंगर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युंग। ठीक है, तो कार्ल युंग जो ने सामाजिक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्तित्व को इन 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कायदे से, और मैं सारा ना जितना भी फाइल है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। और अभी ये क्या है कि हम लोग ईयर वाइज जो है पूरा 90 क्वेश्चन का मैं एक साथ वीडियो भी दे दूंगी। तो सारा चीज मतलब PYQ आप इस टाइम पे देखिए, और शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाए हैं कहीं से तो वो सारी चीजें देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी उस चीज से। और पेपर में एकदम कोई मतलब ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और आशा है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और